हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं 6 जून से। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बेस्ड लेसन प्लान। वैसे ये लेसन प्लान पहले से भी अपलोड है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। जो पिक्चर्स क्लिक की गई थी वो ब्लर हैं, तो कई स्टूडेंट्स को बहुत उसमें तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से ये दोबारा से अपलोड किया जा रहा है। इसमें वैसे आप देखेंगे कुछ जो टॉपिक हैं वो बदले हुए नज़र आएंगे, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। क्योंकि ये रिक्वेस्ट आई थी कि उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है उस फाइल से करने में, पीडीएफ से करने में भी, इसलिए यहाँ ये फ़ाइल आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, जिसमें 2 एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच हैं, 3 कॉन्सेप्ट मैपिंग अप्रोच हैं और 5 क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच हैं। क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड है ना, इसमें ऐसे वगैरह होते हैं, तो हमने यहाँ क्रिएटिव राइटिंग को भी ऐड किया है। आप एज वेल एज ऐसे ही हिंदी के यदि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लेसन प्लान बनाएं, उसमें भी आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और क्रिएटिव राइटिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहला है एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच। टॉपिक हमारा प्रोनाउन, ड्यूरेशन 40 मिनट, सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 7th। आगे चलते हैं तो एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड। आप इससे परिचित हैं कि क्या एबिलिटीज़ डेवलप्ड होती हैं यहाँ से। उसके बाद स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। सबसे पहला स्टेप है हमारा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। यहाँ हम स्टूडेंट्स के सामने कुछ पिक्चर वगैरह प्रेजेंट करते थे। आपने देखा मैथ्स में कोई मॉडल प्रेजेंट किया या साइंस में प्रेजेंट किया, जबकि यहाँ हम कुछ सेंटेंस प्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के सामने। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चंस देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले सीता सिंग्स वेल। इसके बाद नेक्स्ट है कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। द बॉयज़ प्लेड द फुटबॉल मैच। इसके बाद इसके साथ ही पेयर में कुछ सेंटेंस हैं। शी इज़ फेमस फॉर हर सॉन्ग, इट वॉज बिल्ड बाय कृष्णा फर्स्ट, दे वॉन द मैच। तो टीचर ने कहा कि स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो इन्हीं सेंटेंसेस से टीचर ने क्वेश्चंस किया, जिसका आंसर स्टूडेंट्स को करना होगा। तो यहाँ हर एक सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या है नाउन, फिर सेकंड सेंटेंस में जो इसके पेयर में है उसमें उस नाउन की जगह पर, जैसे सीता है फर्स्ट नाउन, तो उसकी जगह क्या यूज़ किया है, तो बताएंगे शी यूज़ किया गया है, क्योंकि अंडरलाइन हो रहे हैं वो वर्ड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट में नाउन क्या है, तो कैलाश टेम्पल। इसके बाद ये यहाँ पे ना सीक्वेंसिंग कुछ थोड़ा गलत हो गई है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर ये बन रहे थे कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये वाला है, और थर्ड ये क्वेश्चन था जिसमें बॉयज़ आ रहा था। तो ये सीक्वेंसिंग आप कर लेंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहने वाला है कि हर एक क्वेश्चन के बाद में ये पूछा जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जैसे सीता था, सीता के लिए शी यूज़ किया, कैलाश टेम्पल के लिए इट यूज़ किया, और बॉयज़ के लिए इन्होंने दे यूज़ किया। आगे इन्हीं बेसिस पे फॉर्मेटिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या जनरलाइजेशन किया जाएगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किया जाएगा कि इससे क्या मतलब निकलता है। तो क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो नाउन की जगह पे यूज़ हो रहे हैं, है ना, शी इट दे, ये नाउन की जगह यूज़ हुए। तो इस प्रकार के जो भी वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर, नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। इनके अलावा भी कई प्रोनाउंस होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, यू, आर, etc, ये क्या है, प्रोनाउंस हैं। लास्ट स्टेप है हमारा टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन, कि स्टूडेंट्स ने सीख लिया है तो हम यदि कुछ पूछेंगे तो वो आंसर कर पाएंगे। तो बुक को शो करते हुए पूछा कि व्हाट इज़ दिस, तो उन्होंने बताया दिस इज़ अ बुक। नेक्स्ट व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ बैग। व्हाट आर दोज आर कॉपीज़। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ मोना। या व्हाट इज़ नेम ऑफ आर सिटी, द नेम ऑफ आर सिटी इज़ मेरठ। ठीक है, सेकेंड लेसन प्लान भी है हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच पर, जिसमें टॉपिक है आर्टिकल्स ए, एन एंड द, सब्जेक्ट इंग्लिश। यहाँ क्लास आप 9th कर लीजिएगा। ओके, ड्यूरेशन 40 मिनट। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड आप जानते हैं। स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग शुरू होगी, जहाँ सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। फिर से टीचर स्टूडेंट के सामने कुछ सेंटेंसेस को प्रेजेंट करेंगे, जिनको स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना होगा, जिसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जिसका आंसर स्टूडेंट्स कर सकेंगे। तो यहाँ ये हमारे क्या हो गए, सभी सेंटेंसेस जिसमें आर्टिकल्स को अंडरलाइन किया गया है और इटैलिक फॉर्म में शो किया गया है।
ठीक है, अलग से जिससे वो दिख पाए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन में इन्हीं सेंटेंसेस को देखते हुए क्वेश्चंस पूछे गए कि फर्स्ट सेंटेंस में आर्टिकल क्या है, सेकंड सेंटेंस में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। ठीक है, इसके आधार पर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किया जाएगा, जनरलाइजेशन किया जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ए एन एंड द ऑल आर आर्टिकल्स, सो एन आर्टिकल इज अ वर्ड विच इज़ यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो द इम्पोर्टेंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। समझ गए? तो ये इसमें दो टाइप्स को बताया आर्टिकल्स में, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। डेफिनेट में आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए एन एन होता है, और उसको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है वो बताया गया। इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल जो कि हमारा क्या है, द, तो द को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है उसके बारे में इन पॉइंट्स में बताया गया। नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन। तो यहाँ टीचर ये देखेंगे कि यदि स्टूडेंट्स को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आर्टिकल्स का, तो उनको जो भी न्यू सिचुएशन या न्यू प्रॉब्लम दी जाएगी वो उसमें आर्टिकल्स को सही से आइडेंटिफाई कर सकें और उस पर सॉल्व कर सकें जो भी क्वेश्चन दिया गया है। तो उसके लिए पैराग्राफ दिया गया स्टूडेंट के सामने, ब्लैक बोर्ड पर प्रेजेंट किया गया है, जिसमें वो आर्टिकल्स की ए एन एंड द को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाना है, यदि ये समझ गए हैं तो उस पैराग्राफ में ठीक से उसको फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट मैपिंग अप्रोच, जिसका टॉपिक है काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सब्जेक्ट क्लास बताया, ड्यूरेशन बताया। यहाँ क्लास आप 9th ही कर लीजिएगा, ये पूरा जो लेसन प्लान है इंग्लिश कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का, ये 9th और 10th के बेस पर ही बनाया गया है। ठीक है, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड में की पॉइंट्स, सब कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे स्टूडेंट, क्लासीफाई कर सकेंगे, लिंक कर सकेंगे और कॉन्सेप्ट मैप को डेवलप कर सकेंगे। ये हमको उनके अंदर एबिलिटी डेवलप करनी है। तो वर्ब को पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड करके बताया कि फाइनाइट वर्ब होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। फिर अब क्योंकि हम नॉन फाइनाइट की बात कर रहे हैं तो पहले बताना पड़ेगा ना कि वो किसका पार्ट है, इसलिए हमने वर्ब को पहले बताया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, फर्दर इसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं बताया, आप चाहें तो जैसा ऐड ऑन करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है आप पेन से तो जैसे लाइन्स आई, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है कि जब आप कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं तो ये जैसे लाइन्स हो गई, ये बताया कि ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में आप इसके ऊपर भी यहाँ लिख सकते हैं। जितनी इस लाइन को लंबा करना चाहें कर सकते हैं अपनी मैटर के हिसाब से जो आपको लिखना है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो पुरानी वाली वीडियो है इसी की, है ना, इंग्लिश वाली लेसन प्लान की, तो उसमें किस तरीके से पेन से लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ड में बहुत अच्छे से ऐसे नहीं बन पाता है, आप लाइन वगैरह पे लिखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं इसको सिर्फ बॉक्सेस वाले फॉर्म में ही रहने देती हूँ। ठीक है, आप इसमें अपने आप से जो मॉडिफाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसको और अच्छा बनाने के लिए और अच्छा समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इन्फिनेटिव को 2 पार्ट में डिवाइड किया, बेयर इन्फिनेटिव एंड 2 प्लस इन्फिनेटिव। तो वर्ब को इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं इसमें कि सिर्फ वर्ब हो गया, यहाँ पे 2 के साथ में वर्ब को यूज़ करते हैं। तो इसके यूजेस हैं, इसके रूल्स हैं कि कहाँ इनको यूज़ किया जाएगा, वो भी लिख सकते थे यदि आप चाहें तो। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल के साथ में। नेक्स्ट जीरंड, तो यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दिया यहाँ पर कि इनको हम कहते हैं स्विमिंग, सीइंग, फिशिंग। पार्टिसिपल के 2 पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ की जाती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की 3rd फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ बता दिया एग्जाम्पल के रूप में कैसे कहेंगे, गो प्लस आईएनजी गोइंग, ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, और पास्ट में गोन एंड ईटन, इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग का दूसरा आपका लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेंसेस। इंग्लिश क्लास, ड्यूरेशन बता दिया, एबिलिटीज़ आपने बता दी क्या डेवलप होंगी, यहाँ हमने पूरा चार्ट बना के दिखा दिया टेंसेस का, आपने ये बहुत अच्छे से परिचित होंगे इससे। तो इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में भी प्रेजेंट करना है, फाइल में प्रेजेंट करना है। तो टेंसेस में आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा इसको, प्रेजेंट, पास्ट और नीचे देखेंगे आप फ्यूचर होगा। ठीक है, यहाँ पहले प्रेजेंट को हमने रूल्स बता दिए, इनके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल या अफर्मेटिव टेंस भी कह देते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके रूल्स बताए, साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स आगे बता दिए। ठीक, इसी प्रकार से पास्ट में बताया। ठीक, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये, और उसके एग्जांपल के साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर फ्यूचर में हमने 4 पार्ट इसके बताए और उसको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। ठीक है, सिर्फ इतना ही है इसमें। नेक्स्ट हमारा है 3rd कॉन्सेप्ट मैपिंग, जिसका टॉपिक है डिटरमाइनर्स। सब्जेक्ट, क्लास, ड्यूरेशन आपने बताया, एबिलिटीज टू बी डेवलप्ड बताया, और यहाँ आपने कॉन्सेप्ट मैप को प्रेजेंट कर दिया। डिटरमाइनर्स कितने पार्ट में डिवाइड है, एक होता है आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वांटिटेटिव एंड WH वर्ड्स।
तो इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बताए गए हैं आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोज, पॉसेसिव्स माई हर हिज हिम आर देयर, और न्यूमेरिकल 1 2 3 4 फ्यू एवरी आइदर नाइदर ये सब आ जाएंगे। क्वांटिटेटिव में सम एनी मच मोर लेस लिटिल, और WH में जो WH वर्ड्स हैं हुज वॉट एवर विच एवर हुज एवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच शुरू होती है, जिसमें 5 क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच के बेसिस पर हम लेसन प्लान यहाँ देखने वाले हैं। मेनली इसमें एक छोटा सा ऐसे आपको दिखाना होता है बस, तो सबसे आसान होता है ये, आप जो चाहें टॉपिक इसमें ले सकते हैं, है ना। और ऐसे के फॉर्म में आपको बस ये प्रेजेंट करना होता है। आपने क्या बताया कि सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक, ड्यूरेशन बताया। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड क्या होगी, एबिलिटीज़ डेवलप स्टूडेंट के अंदर थिंकिंग, एक्सप्रेस कर सके वो अपने वर्ड्स में चीज़ों को, क्रिएटिव हो सके, क्रिएटिव राइटिंग उसमें डेवलप हो सके, क्रिटिकल थिंकिंग। मेथड हर किसी का लगभग सेम है। क्या करना है कि टीचर कहेंगे स्टूडेंट से न्यूज़पेपर कटिंग से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या न्यूज़पेपर कटिंग कलेक्ट करने के लिए, इसके अलावा मैगज़ीन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि जो भी आप टॉपिक दे रहे हैं उस टॉपिक पर, और उसके बाद उसी टॉपिक पर उन्होंने क्या बताया, एक ऐसे तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये होती है क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच। इसमें क्या, राइट टू फ्रीडम में हमने ले लिया, राइट टू फ्रीडम में कि राइट टू फ्रीडम क्या होता है इसके बारे में हमने बताना शुरू किया, जो मेजर चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या और कैसे कैसे राइट टू फ्रीडम जो है, जो फ्रीडम मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियंस को, है ना, वो क्या क्या है। तो इस तरीके से यहाँ जो मेन थी वो हमने बता दी। तो आपको इस तरीके से एक छोटा सा आर्टिकल या कह सकते हैं ऐसे तैयार करना होता है। ये हो गई आपकी क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच। सिर्फ इतना ही है इसमें, कुछ और नहीं। नेक्स्ट हमारा है APJ अब्दुल कलाम के ऊपर टॉपिक। तो इनके बारे में हमने स्टूडेंट से कहा कि वो न्यूज़पेपर से या जो भी मैगज़ीन है, बायोग्राफी उनकी देखकर उसको देखें, उससे कंटेंट लें और एक ऐसे को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो ये मेथड हो गया। आगे हमने इनके ऊपर ऐसे तैयार किया, इनकी लाइफ के बारे में बताया। ठीक है, क्या क्या इन्होंने कैसे सर्व किया एज अ प्रेसिडेंट या और भी जो इनके रोल्स रहे लाइफ के अंदर, क्या क्या इन्होंने अचीव किया, उसके आधार पर एक ऐसे तैयार कर दिया, यहाँ प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन पे सेम हमने बताया, पहले तो इंट्रो, सब्जेक्ट क्या है, क्लास, टॉपिक क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एबिलिटीज़ क्या डेवलप होंगी सेम, और मेथड भी वही रहने वाला है जो आपको बताया गया है कि न्यूज़पेपर की कटिंग या इन्फॉर्मेशन अपने आसपास से ली और एक ऐसे प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट से कहा गया। तो पॉल्यूशन पर हमने इसको कैसे बांट दिया, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन, मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, उसके बारे में बताया कैसे कैसे होते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लास्ट में हमने इसका कंक्लूजन दे दिया। ठीक, आगे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। तो हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी बताई, मेथड बताया कि न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस क्या होती है। इसके लिए स्टूडेंट से कहा गया कि न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगज़ीन, इन सब से इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए कि न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है अब हमारी डेली लाइफ में, और एक ऐसे तैयार कीजिए जिसमें बताइए आपकी इसकी यूज़फुलनेस क्या है, मटेरियल इसमें कैसा यूज़ होता है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो हमने इसके ऊपर इंट्रोडक्शन दिया पहले, न्यूज़पेपर एंड इट्स यूजेस बताकर कुछ पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया कि इसका यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं डेली लाइफ में, जो बाकी लोग हैं सोसाइटी में उनके कैसे कैसे काम आता है ये न्यूज़पेपर। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या किया है, इसका कंक्लूजन टाइप से दे दिया। लास्ट हमारा लेसन प्लान है जिसका टॉपिक है एन इंडियन फार्मर। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है लिखने में। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ एन इंडियन फार्मर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत में सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं कि सब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, ड्यूरेशन हो गई। ठीक, एबिलिटीज़ क्या डेवलप हुई, और मेथड में हमने बताया कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या बुक से इंडियन फार्मर के बारे में, और उसके बाद एक पैराग्राफ तैयार करेंगे या एक ऐसे तैयार करेंगे। तो इंडियन फार्मर को हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया कि इंट्रोडक्शन के रूप में बताया, फिर उसके होम के बारे में बताया, होम कैसा होता है, एजुकेशन के बारे में बताया, और आगे हमने उसकी डेली लाइफ के बारे में बताया कि एक फार्मर की डेली लाइफ क्या होती है,
सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट क्या होता है और एफर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होते हैं। इस तरीके से यहाँ ये 10 लेसन प्लान कंप्लीट हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से यदि आपने अभी तक लेसन प्लान तैयार नहीं किया है, ठीक है, या कर लिया है, कुछ और दिक्कत आ रही है, कोई क्वेरी है, तो वो पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। आई होप आपके प्रैक्टिकल बहुत अच्छे हो। प्रैक्टिकल से रिलेटेड वैसे भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी है, एक अलग से वीडियो अवेलेबल है, देखा हुआ था आपने यदि तो बहुत अच्छा है। और आपका प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ है, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, कमेंट कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पूछ लीजिए, मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।